इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। मुझे ये बड़ा भारी काम दे दिया गया है विषय प्रवेश का। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। बशीर बद्र साहब का शेर है। जाने क्या बात लिखानी है मुझसे मेरे लिए, जाने क्या बात लिखानी है मुझसे मेरे लिए, कभी चांदी कभी सोने के कलम आते हैं। लेखक होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा, जो मेरे बहुत प्रिय इतिहासकार और गुरु रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब इतिहास के बारे में एक लाइन लिखी थी कि इस दुनिया में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए ऐसी एक भी पंक्ति न लिखी जाए जिसकी जनता को जरूरत न हो। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं प्रतिदिन कि ऐसी ढेर सारी पंक्तियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रोज उगल दी जा रही है, जिनकी कोई जनता को जरूरत नहीं है। तो वो जरूरत किसकी है, किसको है? वो जरूरत है सत्ता पक्ष को अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। तो वो भी एक लेखन है, और उस गुमराह करने वाले लेखन से टकराना समकाल के जनवादी लेखकों का सबसे बड़ा दायित्व तो मैं समझता हूँ कि जो झूठ से टकराना। और सच क्या बड़ी कठिन है, लेखकों के लिए तो बहुत कठिन है। एक जमाना था कि जो उम्दा पत्रकार होते थे वो बहुत उम्दा लेखक हुआ करते थे। बाल मुकुंद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे विराट नाम, बालकृष्ण भट्ट, यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन सब ने अपने लेखन की शुरुआत पत्रकारिता से की। लेकिन आज की पत्रकारिता आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उसको चाहे कोई भी आप नाम दे दें, गोदी मीडिया कह दें या मोदी मीडिया कह दें, एक ही बात है। तो पत्रकारों ने अपना धर्म, जो कि स्वतंत्र लेखन था, वो छोड़ दिया। पत्रकारों ने अपनी कलम बेच दी। और गोपाल सिंह नेपाली की वो पंक्तियां याद आती हैं, मैं भी महलों में रह लेता यदि मैं भी सत्ता कह लेता, हर दिल पर रुकती रही मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। आज ये बात कहने वाले लेखक बहुत कम रह गए हैं कि मेरा धन है स्वाधीन कलम। एक पुरस्कार से किसी भी लेखक को खरीदा जा सकता है, एक अदरे से, पुरस्कार से। एक नेता के साथ बगल में फोटो खिंचवा लेने से वो कृतार्थ हो जाता है। और एक जमाना था कि निराला और प्रेमचंद जैसे लेखक हमारे पास थे, जो नेहरू जी जैसे लोगों के साथ भी फोटो खिंचवाने के लिए खड़े नहीं होते, नेहरू जी उनके पास आकर खड़े होते। सर नेहरू जी काफी बड़े लेखक थे, मैं नेहरू जी की इंसल्ट नहीं करता, उन पर तो अभी एक विशेषांक पढ़ा मैंने उद्भावना का सुबह ही। लेकिन मैं लेखक की ताकत के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो क्या हो सकती है। खैर, इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वर्तमान की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ओजस्वी युवा नहीं है, लेकिन उन पर विश्वास करने वाले बुजुर्गों की संख्या कम होती जा रही है। या हम शिक्षकों का दायित्व भी बहुत, मतलब मैं पहले तो अपनी ही जिम्मेदारी लेता हूँ कि एक शिक्षक के नाते हम अच्छे विद्यार्थी तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उन पर भरोसा ही नहीं करते कि ये कुछ कर सकता है। हम उसे कोई काम ऐसा नहीं देते जिससे वो उसे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ सार्थक हूँ। तो एक शिक्षक, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, उसके एक हाथ में प्रलय और एक हाथ में निर्माण,
पढ़ते हैं। लेकिन आजकल के शिक्षक एक हाथ में चापलूसी और दूसरे हाथ में कुछ और लेकर विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। तो स्वयं शिक्षक ही अगर ऐसा करेगा तो विद्यार्थी क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर हर तरह के लोग बैठे हैं। किसान, जो हमें, किसान से बड़ा कौन है इस दुनिया में? जो यहाँ हर व्यक्ति बैठा है उसे भूख लगती है और उस हर व्यक्ति को अनाज का दाना पहुंचाना किसान का ही काम है। पहले किसानों में भी कवि हुआ करते